अस्सलाम वालेकुम। जावेरिया शाहिद के नाम से मेरा चैनल है। वेलकम करती हूँ मैं आप सब लोगों को। जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने आज तक मुझे मेरे चैनल पे ऐसे सामने आके नहीं देखा। और मैं कोई 30 to 60 सेकंड्स की वीडियोस बनाती हूँ जो कि इंटरटेनमेंट के हवाले से होती हैं या कोई डिफरेंट सोशल कोई टॉपिक होता है। लाइक जैसे दुआ ज़हरा का केस चल रहा था तो उस पर कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी। तो छोटी छोटी मेरी वीडियोस होती हैं और मेरी कोई बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली भी नहीं है। 1300 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और मतलब ये एक आईआर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो 17 से 18 साल हो गए मुझे सोशल सेक्टर में। एक एनजीओ में जॉब करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बात करना बोलना। और जो है इस तरह ऐसी छोटी मोटी वीडियोस मैं अक्सर बना के अपलोड करती रही हूँ जहाँ पे कभी कभार टाइम मिला तो मेरी वॉइस भी आपको सुनाई दी होगी। अदरवाइज़ छोटा मोटा म्यूज़िक डाल के मैं अपलोड कर देती थी। ऐसे सामने आज पहली बार मैं आपके सामने आ रही हूँ। और मेरे इस तरह सामने आने की जो रीज़न है, जो वजह है, जो कॉज़ है, जो पर्पज़ है, वो मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ। आप में से 4 लोग मेरी वीडियो देखते हैं या 400 लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक अवेयरनेस देना है। क्योंकि जब हम में कोई बीमारी होती है या कोई मसला होता है तो हम उसके इलाज की तरफ जाते हैं। और हम चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि हम किस चीज़ से गुज़रे या हमें क्या बीमारी हुई। कोई दूसरी बीमारी होती है ना तो लोग बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, उसका इसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस बीमारी की तरफ मैं जा रही हूँ, जो मुझे डायग्नोस्ड हुई है, कोई साइड इस बीमारी में मैं कहूँगी साइलेंट किलर है ये। आपको नहीं पता होता, आप हेल्दी होते हो, आप में कोई सिम्पटम्स नहीं होते जो कि बताए जाते हैं। उनमें से कोई मुझे सिम्पटम्स नहीं थे और ना अभी भी हैं। बट आई डायग्नोस्ड ब्रेस्ट कैंसर 16 अगस्त को। और कोई सिम्पटम्स नहीं थे मुझे। एक मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ जॉब करती है, वो रूटीन चेकअप के लिए जाती है। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिज़ीज़ नहीं है, कैंसर नहीं है उसको। लेकिन उसको जस्ट उसकी सिस्ट बन जाती है तो डॉक्टर ने उसको कहा हुआ है कि एहतियातन एवरी 6 मंथ्स में तुम अल्ट्रासाउंड करवा के मुझे दिखा दिया करो। तो ऐसे ही मैंने उसे कहा कि तुम मेरा भी अपॉइंटमेंट ले लो। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया और उसने मुझे मेमोग्राफी एक अल्ट्रासाउंड होता है मुझे लिख के दिया। मैंने सीरियसली लिया क्योंकि मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं थे, कुछ नहीं था। मैंने तो ऐसी एहतियातन मैंने सोचा चलो मैं भी करवा के देख लेती हूँ। तो 4 to 5 मंथ्स वो जो स्लिप थी डॉक्टर की वो मेरे बैग में पड़ी रही। अचानक एक दिन चूँकि मैंने कहा कि मैं सोशल सेक्टर में होती हूँ, जॉब करती हूँ, तो मैं फील्ड में जा रही थी। तो बस ऐसे ही एक दिन ख़्याल आया, मैंने मैम से कहा कि मैं आज फील्ड में नहीं जा रही, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे टेस्ट करवाना है। और मैं अकेली चली गई हॉस्पिटल। क्योंकि जो मुझे एक थोड़ी बहुत अच्छा ऐसा नहीं मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी। 9th क्लास में ही साइंस की टीचर ने हमें बता दिया था किस तरह आप चेक करते हैं। कोई भी आपको गिल्टी कुछ फील हो, कोई दाना, कोई सिस्ट टाइप या कुछ, तो आपने अपनी बड़ों को बताना है। और जो है क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, हो सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, अवेयरनेस थी। तो यहाँ पे इस बार डॉक्टर के पास जाने का मकसद सिर्फ ये इतना था कि कोई 6-7 क्लास में मुझे राइट साइड पे कोई छोटी सी चोट लगी थी। और वो चीज़ मेरे जहन में बैठी हुई थी कि पता नहीं वो चोट ठीक हुई थी नहीं हुई थी, टेटनस का इंजेक्शन तब नहीं होता था। तो एक चीज़ थी कि शायद कुछ हो, उसकी वो जो शायद कुछ हो उसके लिए मैं पहुंची डॉक्टर के पास। जब मेरा अल्ट्रासाउंड होने लगा और हो गया, जब वो रिपोर्ट बनाने लगी तो मैंने उसे कहा क्या कोई मसला है, सब ठीक है। शी सेड के आप इमीडिएटली जो है 2 दिन बाद रिपोर्ट लेके अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपकी बायोप्सी होगी। मुझे उसके वर्ड्स पे यकीन नहीं हो रहा था। एनीवेज मैं जो है मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैं ऑफिस चली गई 5 बजे, फिर घर चली गई और नेक्स्ट डे जो है रिपोर्ट निकाली। और मुझे ये लग रहा था कि वो जहाँ मुझे चोट लगी थी मे भी उसमें कोई मसला आया है, कोई छोटा मोटा इशू हो गया, कोई
मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। जब रिपोर्ट देखी है तो जो जिसमें मुझे शक था कि शायद कुछ हो, कुछ राइट वाली साइड पे 100% ओके। ये वाली साइड मेरी बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई इशू नहीं आया। मेरी लेफ़्ट साइड जिसमें मुझे कभी कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई सिस्ट नहीं, कोई दाना नहीं, कुछ नहीं, वो ठीक नहीं थी। लेफ़्ट साइड मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ ऑन 3rd स्टेज। आई हैव 3 किड्स। मेरा बेटा 12 साल का है, बेटी 11 साल की और उससे सबसे छोटी वाली 7 साल की है। मेरे लिए एक्सेप्ट करना ओके, अल्लाह की तरफ से है, आजमाइश है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद, अपनी ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि मैं भी लायन थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर सिस्ट बन चुकी थी और वो कैंसर में बदल चुकी थी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें नहीं पता होता, हमें लगता है हम हेल्दी हैं, हम ठीक हैं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें कुछ होता है। अभी जो रिसेंटली रिसर्च है उसके हिसाब से कोई फीमेल्स या गर्ल्स 10 अगर कहीं हैं, बैठी हुई हैं, सेटिंग है, उसमें से 1 या 2 को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये इतना कॉमन हो चुका है और ये कितना कॉमन है, जब मैं इसकी बायोप्सी के लिए गई और जब मेरे टेस्ट स्टार्ट हुए और जब मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये कितना ज़्यादा कॉमन है। एनीवेज, इसके बाद बायोप्सी होती है जिसमें पता चलता है कि बीमारी की नौइयत क्या है, वो किस स्टेज पे है या है भी या नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मेरा बायोप्सी से पहले ही डॉक्टर ने उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और जो फिज़िकली चेक किया उस पे उन्होंने कहा कि कन्फर्म्ड। और बायोप्सी सिर्फ इसलिए होती है कि उसमें स्टेज का पता चले कि किस स्टेज पे बीमारी है। तो 10 डेज़ के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई है तो मेरा जो स्टेज बताएगा 2nd 3rd बताएगा, 4th तो लास्ट होता है। तो वो जो एक प्रोसेस था, उसके बाद जो बायोप्सी का प्रोसेस, जो एक 2 आवर्स का जो एक प्रोसीजर था जिसमें वो जो सिस्ट थी वहाँ से मवाद निकाला गया, टेस्ट के लिए भेजा गया, 10 दिन बाद उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आई। और उसके बाद जो मेरे टेस्ट स्टार्ट हुए जिसमें ब्लड टेस्ट था, जिसमें ईसीजी था, इको था, जिसमें सिटी स्कैन था, जिसमें बोन स्कैन था, मतलब इतनी सारी चीज़ें। मैं वो बंदी हूँ जो किसी टीवी ड्रामा में कोई इंजेक्शन अगर लग रहा होता है ना, तो मुझे पता होता है कि वो झूठ मूठ का है, लेकिन मुझसे वो देखा नहीं जाता। मुझे मतलब ज़ख्म, इंजेक्शन, सिरिंज, ड्रिप, मुझे बहुत डर लगता था इन चीज़ों से। और वो मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर मैंने सारे टेस्ट कंप्लीट करवाए और 15 सितंबर को मेरा फर्स्ट डोज था केमोथेरेपी का। बहुत पेनफुल ये प्रोसेस है और मेरे बाल उतरना स्टार्ट हो गए। मेरी वीकनेस, मतलब कहते हैं जिस पे बीतती है उसको पता होता है, मुझ पे बीती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप में से जो बहनें, जो सिस्टर्स, जो अवेयर, जिनको वो नहीं पता, वो जिनको लगता है कि वो ठीक है, वो ज़रूर ये टेस्ट करवाएं। 1200 का टेस्ट है, मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आप लोग जो है आपको पता चल जाएगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ठीक है तो तसल्ली हो जाएगी कि आपको कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर डायग्नोस होता है तो आपके पास आप क्योरेबल होगा, आप उसकी ट्रीटमेंट टाइमली करवा सकती हैं, आप ठीक हो सकती हैं, आपकी लाइफ रिस्क पे नहीं आएगी जैसे मेरी आ चुकी है। बिकॉज़ ये जब टेस्ट हो रहे थे, जब मैं डिफरेंट पेशेंट्स के साथ मिल रही थी, तो मुझे बोन स्कैन वाले दिन एक पेशेंट मिली जिसने मुझे कहा कि 20 में मेरा डायग्नोस हुआ, 21 तक मेरी ट्रीटमेंट हुई है और अब 22 में। मैंने कहा फिर आप अगेन ये सारे टेस्ट क्यों करवा रही हैं? शी सेड कि वो राइट में था प्रॉब्लम, 2 साल में क्योर हुआ और अभी मेरा लेफ़्ट में सिस्ट्स बन गई हैं। मतलब एक बार अगर आपके अंदर ये बीमारी आ गई है तो फिर वो कहीं और पे भी हो सकती है, मतलब आपकी लाइफ रिस्क पे आ जाती है, जो कि मेरी आ चुकी है। तो
आपसे बात करने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई लोग, जो मेल, जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आप उनसे कहें अगर उनकी एज 30 ईयर्स हो चुकी है तो जाके अपना टेस्ट करवाएं। मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट होता है और इंशाल्लाह ऐसा कोई सीन कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ होता है तो टाइमली जो है वो डायग्नोस हो जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह जो सिस्टर्स मुझे देख रही हैं, एक रिक्वेस्ट ये है कि अपनी 30 to 35 जिनकी भी एज हो चुकी है अपना मैमोग्राफी टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्लाह ना करे आपको ये बीमारी डायग्नोज हो, लेकिन अगर होती है तो आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, टाइमली जा सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता था, कोई सिम्टम्स नहीं थे, एक ये साइलेंट किलर बीमारी है, लेकिन अचानक से मेरी डायग्नोज हुई और मैं 3rd स्टेज पे हूँ। मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई है, 6 मंथ्स मेरी जो कि कीमो लगेंगे मुझे, और उसके बाद सर्जरी है, देन रेडिएशन है, और उसके बाद भी कुछ नहीं पता कि फिर उसके बाद क्या होता है। अभी मेरा फर्स्ट डोज लगा है 15 सितंबर को, नेक्स्ट मेरा आने वाले कमिंग मंडे को है। तो ये जो एक टॉर्चर है बॉडी के साथ इस बीमारी को होना, ऐसा नहीं कि 6 to 8 मंथ्स का कोर्स है, आप मेडिसिन खाओगे ठीक हो जाओगे, नहीं, बहुत तकलीफ दे ये। इसका एक टेस्ट, और वो जो केमोथेरेपी के बाद जो आपकी कंडीशन हो जाती है, जो आप में वीकनेस, उसमें ये होता है कि आपके सारे सेल ख़त्म कर दिए जाते हैं उस डोज के ज़रिए। जो इन्फेक्टेड होते हैं, वो जो सही होते हैं, वो भी सबको ख़त्म करना होता है। और उसके बाद फिर आप खाना पीना स्टार्ट करते हो। फिर जब नया ब्लड बनता है उसके बाद फिर CBC होता है, जो कि मैं कल करवा के आई हूँ नेक्स्ट डोज से पहले, और उसकी रेंज चेक की जाती है। तो उसके बाद 2nd डोज लगता है, इसी तरह फिर 3rd लगेगा, और इस तरह मेरे 16 डोज लगने हैं मुझे सर्जरी से पहले। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो मैं आपके सामने आई हूँ, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये अवेयरनेस के लिए है, ये कार्य खैर है। आप, अगर आपके सामने मेरी वीडियो आती है तो आप इसको शेयर करेंगे। मैं चाहती हूँ ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचे जो बेखबर है मेरी तरह, जिनको नहीं पता, जिनको लगता है कि वो ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं है। मुझे भी ऐसे लगता था 16 अगस्त से पहले, 15 अगस्त तक तो मैं ठीक थी। 7 अगस्त को मेरी बेटी का बर्थडे हुआ, सेलिब्रेट किया। मैं पिक्चर्स देखती हूँ, हैरान रह जाती हूँ कि मतलब जब तक आपको नहीं पता होता, आपको कुछ नहीं है, तो आप ठीक होते हो, ओके होते हो। जैसे ही मेरा डायग्नोज हुआ, मेरे वीकनेस स्टार्ट हो गई, एक माइंड में आ गया ना कि आप बीमार हो, आपको बीमारी है। तो आप जितने लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी फीमेल्स का ख्याल रखना है। 30 to 35 की एज जिनकी हो चुकी है वो जाएं अपना मैमोग्राफी टेस्ट कर। 1200 में मैंने करवाया था, आप बहुत अच्छी सी जगह से करवाओगे तो 2000 का होगा, 3000 का होगा, चलो 10,000 का होगा। जान से बढ़कर नहीं है, सेहत से बढ़कर नहीं है। तो अपना टेस्ट करवाएं, और अल्लाह ना करे आपका डायग्नोज हो, अगर होता है तो टाइमली आप उसको जो है वो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकेंगी, अपनी ज़िंदगी बचा सकेंगी। मेरे सामने मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा घर है, और मेरी लाइफ इस वक्त रिस्क पर है। मेरे बच्चे अभी टीन एज में भी स्टार्ट नहीं हुए, और मैं उनको ऐसे अभी इस वक्त छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जाना चाहती, मुझे लड़ना है। बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं लड़ूँ, मैं मुकाबला करूँ। लेकिन चूँकि मुझे हो चुकी है डायग्नोज, मैं ट्रीटमेंट पे आ चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल्स, ऐसी ख़वातीन, ऐसी बहनें जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया, जिनको नहीं पता, और अल्लाह ना करे अगर उनको डायग्नोज हो जाता है तो टाइमली आप जो है ट्रीटमेंट की तरफ जा सकती हैं। 1st 2nd स्टेज कोई बड़ा मसला नहीं है, उनकी मंथ्स में के अंदर ट्रीटमेंट हो जाती है और आप ठीक हो सकते हो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, मैं मतलब पहले ही टेस्ट में मैं 3rd स्टेज पे मेरी रिपोर्ट ने बताया, बायोप्सी की रिपोर्ट ने, तो उससे बचें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बात, ठीक है बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, सिम्टम्स पे बात करते हैं, लेकिन मुझ पे बीत रही है। मैं लड़ रही हूँ इस बीमारी से, बहुत तेज़ी से मेरे बाल गिरना स्टार्ट हो गए हैं। अगर मौका मिला, कभी मैंने शायद दूसरी वीडियो बनाई तो शायद मेरे सर पे बाल नहीं होंगे।
तो बाल गिरना चलो ठीक है, अगर आप ठीक हो जाते तो बाल वापस आ जाएंगे, लेकिन ये जो टॉर्चर है, ये जो केमोथेरेपीज़ के जो डोज आपको लगते हैं, फिर सर्जरी, फिर जो है पेनफुल जब रेडिएशन है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है, और अपने टेस्ट करवाएं। जो भाई लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, घबरा, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी मदर से बात करें, उनको भेजें टेस्ट के लिए। और जो सिस्टर्स मेरी वीडियो देख रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 30 to 35 अगर आपकी एज है या उससे ऊपर है तो जाकर ये अल्ट्रासाउंड करवाएं और करवाती रहें एवरी 6 मंथ्स में। अल्लाह ना करे आपको कोई इस तरह की बीमारी डायग्नोज हो, क्योंकि जिस पे बीतती है उसको पता है। मुझे पता है कि ये कितना पेनफुल प्रोसेस है। और अभी आगे मेरे 16 डोज होने, अभी तो मेरा 1 डोज लगा है, नेक्स्ट मेरा इस आने वाले मंडे को है। तो ये हो गई पूरी बात मेरी। और आखिर में ये कहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप में से जो भी है, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है, मेरे लिए अपनी जो है अपनी दुआओं में मेरा नाम याद रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। इस वक्त दवा के साथ साथ मुझे दुआओं की भी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की साथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसे लड़ना है मुझे, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे हराना है इसको। और इसके लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ, दुआ के साथ साथ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जवेरिया शाहिद के नाम से मेरा ये चैनल है, जवेरिया शाहिद मेरा नाम है। और बहुत सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। अगर कभी मौका मिला अगेन वीडियो बनाई तो और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंसेस जो भी जिनसे मैं गुज़र रही हूँ। और बस रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपनी बहनों का, वाइफ का, मदर का, सबका। और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो अपना टेस्ट करवाएं जाकर। और इसके अलावा बस दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी एक बार मिलती है, और जब इस स्टेज पर होते हैं, जब आपकी शादी हो चुकी है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, माँ से बढ़कर बच्चों को कोई केयर नहीं कर सकता, कोई प्यार नहीं कर सकता। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अपने टेस्ट करवाएं, अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारी ऐसी बेखबर फीमेल्स मेरी तरह जो समझती हैं कि वो ठीक हैं, ओके हैं, उनको हेल्थ का कोई इशू नहीं है, और हो सकता है कि वो इस वीडियो के बाद अपना जाके टेस्ट करवाएं और जो है वो बेखबरी जो मुझे थी उसमें वो जी रही हैं। और अगर खुदा न खास्ता अगर ठीक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर डायग्नोस हो जाता है तो वो इलाज की तरफ जाएं, ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ऐसे मेरी तरह अचानक से 3rd स्टेज पे ना जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।